हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मार्केट हमारा बंद है, हॉलीडे है, तो आज क्यों ना कुछ लर्निंग हो जाए आप सभी लोगों के साथ यहाँ पे। और जो मैं ट्रैप स्ट्रेटजी का यूज़ करता हूँ, जो मैं सेटअप यूज़ करता हूँ, उसमें मैं फिबोनाची का कैसे यूज़ करता हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स लोगों के बीच में बने हुए हैं यहाँ पे। तो वो मैं आज आप लोग के सामने डिटेल में क्लियर कर रहा हूँ। अब आप जो मेरी ये वीडियोस देखते हो, ये जो मैं लाइव ट्रेडिंग की डेली वीडियोस में पोस्ट कर रहा हूँ, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं डेली वीडियोस पोस्ट करता ही हूँ। तो इन वीडियोस में अब मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो फिर वो कई बार मैं 120 पॉइंट्स में भी यूज़ कर देता हूँ, कई बार मैं 200 पॉइंट्स में यूज़ कर देता हूँ, कई बार साइडवेज मार्केट में हो जाता है, कई बार रैली में हो जाता है। तो ये कंटिन्यूसली ये डाउट बहुत सारे ट्रेडर्स के बीच में बना हुआ है। अब ट्रैप स्ट्रेटजी ये है, जिसने ये नहीं देखी है तो सबसे पहले तो वो ये वीडियो जाके यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मेन मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा मेन की पॉइंट्स कि हमारे सेटअप में, हमारे स्ट्रेटजी में इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, मैं प्रॉपर डिटेल में नहीं जाऊंगा इसकी हिस्ट्री पे कि 1600 में इसको जो है किसी ने फाउंड किया, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है आई गेस। तो मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करूंगा आपको चीज़ें, मेन पॉइंट्स, कि कैसे अगर आप बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो कैसे इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। ओके, और ये ट्रेडर्स कोर्स का कंटेंट है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो पे मैं एम करूँगा 1000 लाइक्स का। अगर 1000 लाइक्स आएंगे तो फिर मैं सेकेंड पार्ट भी इसका लेके आऊँगा और डिटेल में लाइव, बिल्कुल लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करके और एक्सप्लेन करूँगा जब मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन 1000 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आते हैं तभी। ओके, सो लेट स्टार्ट। कि हमने जो ये रैली थी, ये छोटी सी जो रैली देख रहे हो आप, ठीक है, कितने पॉइंट्स की रैली है? 114 पॉइंट्स की रैली है। इसमें हमने फीबो का यूज़ किया और यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया, यहाँ पे स्ट्रेटजी ने काम किया। ठीक है, फिर इसके बाद ये एक और रैली आई, इसमें भी इस फीबो को हमने इम्प्लीमेंट किया और एक रैली आई। ठीक है, काम किया यहाँ पे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है आप लोग को आज। यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया, रिट्रेसमेंट आया, टारगेट मिला, फिर हमें ये एक अच्छा मोमेंटम मिला, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर टारगेट मिला। अब काफ़ी लोग के दिमाग में ये आएगा कि ये रिट्रेसमेंट भी तो आया है, ठीक है, ये फॉल किया है, तो इसका रिट्रेसमेंट आके हम सेल कर सकते थे। ठीक है, काफ़ी लोग के मन में ये डाउट ज़रूर आया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो कि हर बार इस पॉइंट पे क्यों फीबो ने काम नहीं किया। काफ़ी लोगों ने ये किया होगा कि यार ये रैली आई है, काफ़ी अच्छी रैली है यहाँ से, ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट्स की रैली है, तो कहीं ना कहीं फीबो यहाँ से लगा देते हैं यहाँ बॉटम तक और ये रिट्रेसमेंट पॉइंट से सेल कर देंगे। हम एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं और ये देखेंगे कि काम क्यों नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कितने पॉइंट्स की रैली थी यहाँ पे। अगर टॉप से बॉटम तक लगाते हैं तो ऑलमोस्ट देखो आप 262 पॉइंट्स की रैली थी, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम फीबो लगा लेते हैं टॉप से बिल्कुल बॉटम तक। ओके, अब हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आ रही हैं यहाँ पे, जो हमारी मेन 0.5 और 0.6 की ये लेवल्स हैं। ठीक है, ये लेवल्स हैं। अब काफ़ी लोग ने यहाँ पे ट्रेड ज़रूर किया होगा कि यार ये रिट्रेसमेंट आ गया है, एक रेड कैंडल देखी और सेल कर दिया, लेकिन यहाँ तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो रीज़न क्या था यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का? सिंपल सा रीज़न था ट्रेडर्स इसके पीछे का, जो कि प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये साइडवेज में चला, यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज में चला। जब भी ट्रेंडिंग में हम फीबो लगा रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि वो ट्रेंडिंग में ही रहे, वो साइडवेज में थोड़ा सा भी चलेगा और फिर मोमेंटम देगा तो एस एल वहाँ पे हिट हो जाएगा। और ये मैंने अपनी एक वीडियो में ये गलती मैंने की थी, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। मेरा 20,000 रुपीज़ का लॉस इसी वजह से यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्यों टारगेट मिला इस रैली में? क्योंकि ये स्ट्रेट मोमेंटम था, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी रेड कैंडल्स थी, रिट्रेसमेंट हुआ, प्रॉफिट। फिर यहाँ पे क्यों काम किया? अगेन मोमेंटम था, यहाँ पे साइडवेज में, यहाँ पे साइडवेज में चल जाए इतना नहीं है। देखो साइडवेज में क्या हुआ, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के साथ नीचे आ गया और मोमेंटम मिल गया। वैसे मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं इस मोमेंटम पे ट्रेड नहीं करता अगर ये इतना साइडवेज देता, फिर भी इसने काम किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कन्फर्मेशन थे। क्या कन्फर्मेशन थे? फिर एक ये रेजिस्टेंस जोन भी बनना था, तो इस तरीके से हम दो कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो साइडवेज में ट्रेवल किया और यहाँ पे फीबो अपना काम नहीं करेगा ट्रैप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो आपको मोमेंटम पकड़ना है, आपको ये देखना है कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे जो है ट्रेंडिंग मार्केट बिल्कुल मिले। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं फीबो। जो बिल्कुल बेसिक में चीज़ें मैं बता देता हूँ, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये फीबो है। जब आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो, आप धन एप्लीकेशन पे आए हो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करने, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन आएगा और आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा
FIB रिट्रेसमेंट, ठीक है। क्या है ये FIB रिट्रेसमेंट? इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेटर है जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, ये है FIB रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। अब ये लेवल्स क्या दिख रही हैं, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न आएगा कि यार ये कलर्स वगैरह क्या हैं, ये पिंक, ग्रीन, ब्लू, ये सब ग्रे, ये सब कलर्स क्या हैं। तो देखो ये है ज़ीरो लेवल्स, ठीक है। अब मैं जो काम की चीज़ें हैं वही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये हर प्रकार के एक रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। क्या है, हर एक प्रकार की रिट्रेसमेंट लेवल है, इसका नाम ही है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब कई बार ट्रेडिंग में क्या होता है, काफ़ी लोग इसको ऐसा यूज़ करते हैं कि मान लो मार्केट फॉल कर रहा है तो वो 0.236 से वापस आ जाता है। कई बार ये होता है कि वो 0.382 से चले जाता है। और 0.5 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़फुल लेवल है, यानी कि ये इसकी एक गोल्डन लेवल है। क्या है इसकी, ये एक गोल्डन लेवल है। मतलब इस पॉइंट पे आके 95% टाइम क्या होता है कि रिट्रेसमेंट ऐसा आता ही है, और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो भी एक रिट्रेसमेंट आता ही है। ये 95% टाइम होता है 0.5 की लेवल से, ठीक है। फिर उसके बाद है 0.618 की लेवल्स। तो 0.5 के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल लेवल हमारे लिए है वो है 0.618 की लेवल्स, ठीक है। यहाँ से भी रिट्रेसमेंट आने के काफ़ी अच्छे चांसेस यहाँ पे होते हैं। फिर इसके बाद है 0.786 और फिर है 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशंस के हिसाब से इन नंबर्स को निकाला गया था, जो कि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये अभी ऐसा नहीं है कि 1-2 साल पहले है, ये 1600-1700 से ऑलमोस्ट जब से इसकी खोज हुई है उसके बाद से ये चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अब इसमें सेटिंग्स क्या करनी है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जब आप फीबो इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, फीबो में एक चीज़ आपको कर लेनी है, आप सेटिंग पे जाइएगा। आप सेटिंग पे जाओगे और आपको यहाँ पे 0.6 और 0.5 की लेवल्स मेन काम में आएंगी। तो बाकी क्या कर सकते हो, बाकी जो 0, 0.382, 0.7, 1.6, 3.6, 4.2, 2.6 और 1, इनको आप रिमूव करके डन कर सकते हो। अब आपके पास क्या है, आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि यार 0.5 आ गया, 0.6 आ गया। अब आप फीबो इम्प्लीमेंट करोगे, आपके सामने क्लियर व्यू है और आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर का पूरा यूज़ करता हूँ, क्योंकि कई बार 0.382 वगैरह का कन्फर्मेशन लेना होता है। लेकिन एज अ बिगिनर आप क्या कर सकते हो, आप ये जो मैंने सेटिंग्स बताई हैं, आप ये सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब फीबो को यूज़ कैसे करना है वो चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट मिले, जैसे कल क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा यहाँ पे लास्ट में ट्रेंडिंग मार्केट मिला है। अब ट्रेंडिंग मार्केट मिला है तो इसके अगर हम देखें तो लगभग इसने 372 पॉइंट्स की रैली दी है। कितने पॉइंट्स की, 372 पॉइंट्स की रैली इसने दी है। अब यहाँ पे मैं फीबो इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा या नहीं, देखो मैं बिल्कुल इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी रैली है, ठीक है। इतनी रैली बहुत रेयर हमें देखने के लिए मिलती है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बीच में, बाकी स्ट्रेट अपसाइड मोमेंटम, तो रैली बहुत अच्छी है ये। तो यहाँ पे फीबो का यूज़ करना बिल्कुल बनता है। यहाँ से रिट्रेसमेंट होके ये वापस जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो अब हम इसको फीबो को इसमें यूज़ कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या देख के फीबो यूज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ रैली है इसलिए, जी हाँ बिल्कुल। देखो आपको बिल्कुल पॉइंट्स प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करने हैं कि एग्जैक्ट 200 पॉइंट्स आने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 100+ पॉइंट्स भी अगर मिल रहे हैं और रैली अच्छी है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हैं, रेड भी है, तो आप ट्रेंड में ही क्लोज हो रही है लाइक दिस, अगर ऐसा ये प्रॉपर एग्जांपल है, तो आपको क्या करना है, फीबो को पकड़ना है। अब रैली कहाँ से आप देख रहे हो, तो बॉटम से टॉप तक है, यानी कि रैली कहाँ से गई है, नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो फीबो हम इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, हम फीबो को नीचे से ऊपर तक ही लगाएंगे, इसके हाई तक, ठीक है। हमने क्या देखा कि रैली कैसी जा रही है, रैली ऊपर साइड जा रही है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, हम बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे, ना कि सेलिंग साइड के लिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, फीबो को नीचे से ऊपर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। हम ऊपर से नीचे कब लगाएंगे, जब मार्केट फॉल करेगा, वो भी अभी हम एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि अब जब ये रिट्रेसमेंट लेने लगा है तो अब हम वेट करेंगे कि ये एटलीस्ट 0.6 या 0.5 की लेवल्स के आसपास आता है, और एक रिट्रेसमेंट पे जैसे ही हल्का सा हमें साइन मिलेगा, एक ग्रीन कैंडल बनने लगेगी, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। और टारगेट कहाँ पे सेट करेंगे, इसके हाई पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, इसका जो प्रीवियस स्विंग है लाइक दिस, इस लेवल पे आप इसका टारगेट यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है।
स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हो, अगर आपने 0.5 के आसपास बाई किया है तो आप 0.6 के 5-10 पॉइंट नीचे आप अपना यहाँ पे एस एल रख सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट के आसपास आप एस एल रख सकते हो और इस पॉइंट के आसपास टारगेट रख सकते हो। अब टारगेट और एस एल का एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट नहीं है कि यार इतने पॉइंट का टारगेट लगाना ही है या फिर इतने पॉइंट का एस एल लगाना है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। आपको प्रॉपर टेक्निकल बेसिस पे ध्यान रख के आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए अभी हम एक और एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझ लेते हैं। कोई और हम पिछले पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब हम कोई पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको दिखेगी क्या, रैली, यहाँ पे भी रैली दिख रही है, ऑफ कोर्स दिख रही है। देखो अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट अप, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ लेकिन अप ट्रेंड के साथ एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आया, बिल्कुल आया अपसाइड मोमेंटम। लेकिन अब हर बार हमें ये नहीं देखना है कि यार बस अपसाइड मोमेंटम आया है तो हम फीबो यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी लोग अब वीडियोस देखते हैं तो ये कन्फ्यूज़न बन जाता है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ आज कि फीबो को फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप बस ये लगा के ट्रेड नहीं करना है। इस हिसाब से तो फिर ये यहाँ पे टच हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये साइडवेज में चल रहा है, ये टच तो इसने किया नहीं है और टारगेट आ गया। तो अब एंट्री कैसे किया आपने, मैंने इस पे ट्रेड ज़रूर लिया था। तो अब ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि प्रॉपर एंट्री आपको कैसे बनानी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज़ करना है इसमें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फीबो लगा के ट्रेड नहीं करना है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि 0.5 0.6 की लेवल्स कैसे आपको ध्यान रखनी है, आपको फीबो नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे कैसे लगाना है, ट्रेंड कैसे पकड़ना है, कितने पॉइंट्स तक की आपको रैली पकड़नी है बैंक निफ्टी में। सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे कैसे इसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके ट्रेड करोगे, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक्स आएंगे तो मैं सेकेंड पार्ट कवर करूँगा।